हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, वर्कशीट नंबर 20। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 20 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बच्चों, हमने जो वर्कशीट 19 पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं। उसमें हमने जाना था कि प्राथमिक क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक जैसे कि कृषि है और मत्स्य पालन है, ठीक है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें कि लगभग 50% जनसंख्या लगी हुई है, ठीक है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान काफ़ी कम है और जिसका जीडीपी दर बहुत कम है, लगभग 15%। भारत देश को उससे कितनी जीडीपी दर प्राप्त होती है? 15%। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 85% है। परंतु ये क्षेत्रक आधे लोगों को ही रोजगार प्रदान कर रहे हैं। आधे लोगों को द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो आधे लोग कितने हैं? 50% लोग प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था छिपी हुई बेरोजगारी। तो छिपी हुई बेरोजगारी कौन सी है? जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनके साथ जो अन्य लोग जुड़े हुए हैं वो क्या है? वो छिपे हुए बेरोजगार हैं, अल्प बेरोजगार हैं। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति, अगर छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ती रही तो क्या होगा? हमारे देश की इकोनॉमी घाटे में चली जाएगी। तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को दृढ़ और मजबूत रूप देने के लिए हमें क्या करना है? अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने हैं। तो अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। छोटी अवधि के लिए, देखो, छोटी अवधि के लिए और दीर्घकालीन उपाय, इसमें दो तरह के उपाय दिए गए हैं। छोटी अवधि के लिए कम समय में हम किस तरह से रोजगार का सृजन कर सकते हैं, और अगर हमारे पास दीर्घकालीन उपाय हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए सुविधाएं हैं, तो हम किस तरह से रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो है, ये ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं, ठीक है, मनरेगा योजना भी कहते हैं। यह योजना 2005 में लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई थी। इसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक ग्रामीण को 100 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, और 100 दिनों के बाद भी अगर उसको रोजगार नहीं मिला, 100 दिन में अगर किसी भी व्यक्ति को 100 दिन की सरकार रोजगार नहीं दे पाएगा तो उसको क्या देगा? बेरोजगारी भत्ता देगा। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल का होना, ठीक है, अपने गांव, क्योंकि ये जो योजना है ये किसके लिए है? ग्रामीण लोगों के लिए। तो उनके लिए जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ होगा? गांव में या गांव के आसपास। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित, और उसमें 1/3 क्या था? रिजर्वेशन भी था महिलाओं के लिए। इसके अलावा देखिए, गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना। गरीब भी दो श्रेणी के हो गए, एक गरीब और एक अति गरीब, ठीक है। तो जो अति गरीब लोग थे उनको इसमें रोजगार दिया गया। उनमें क्या था कि रोजगार ना मिलने पर, अगर उन्हें रोजगार नहीं मिला, 100 दिन का रोजगार नहीं मिला, तो उन्हें क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो दीर्घकालीन रोजगार योजनाएं हैं वो, ठीक है। इसमें क्या था? दीर्घकालीन उपाय में कौन कौन से उपाय थे? कृषि सुविधाओं में सुधार, सबसे पहला था कृषि सुविधाओं में सुधार। दूसरा था सस्ती दर पर कृषि ऋण देना। जैसे सरकार कर्ज देती है, लोन देती है, तो उसे सस्ती से सस्ती दर पर दिया जाएगा। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना। और क्या किया जाएगा कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, जो गांव तो हैं लेकिन वहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है, विकास हो चुका है, तो वहाँ पे उद्योगों की स्थापना की जाएगी। जैसे कि अगर वहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, है ना, तो वहाँ पे उद्योग जो है आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि माल को लाने ले जाने की सुविधा रहेगी सड़क के द्वारा। तो विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना करना, ये क्या है? ये दीर्घकालीन उपाय हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, ये सभी दीर्घकालीन उपाय में आते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं इसमें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा 2005 की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अभी हम इसके बारे में डिटेल में आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी।
अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपाय, अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है हमें रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीके भी आपको बताने हैं। तो इसके बाद अब हम लिखित रूप में सभी प्रश्नों के आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा 2005 की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं वो बतानी है। ठीक है, मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली है, इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों को 100 दिन पक्की नौकरी प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 112 रुपये की दर से मजदूरी दर भी दी जाएगी। मतलब प्रतिदिन 112 रुपये की दर से उन्हें मजदूरी दर दी जाएगी। ये किस में था? मनरेगा में। ठीक है, आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, मनरेगा के कारण ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी और जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी। नेक्स्ट है, ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। जब गांव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो गांव की जनता है उसे शहर में रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता थी। मनरेगा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजना है। मनरेगा किसके द्वारा चलाई गई? केंद्र सरकार के द्वारा। इसका मतलब है पूरे देश में ये योजना चलाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव का विकास करना और ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, क्या है सबसे मुख्य उद्देश्य? गांव का विकास करना। गांव के लोगों के पास रोजगार होगा तो गांव का अपने आप विकास होता चले जाएगा। वहाँ पर घर मकान सभी बहुत अच्छे होंगे, वहाँ पे सुविधाएं भी होंगी, वहाँ पे वाहन भी होंगे और सबसे बड़ा उन लोगों को रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है 6, मनरेगा के अंतर्गत देखो, मनरेगा के अंतर्गत और कौन कौन से कार्य किए जाएंगे रोजगार के अलावा? जल संरक्षण, सूखे से रोकथाम, बाढ़ नियंत्रण, बागवानी, लघु सिंचाई, भूमि विकास, मार्ग निर्माण आदि कार्य करवाए जाते हैं। तो ये सभी कार्य किसके अंतर्गत कराए जाते हैं? मनरेगा के अंतर्गत। आपको ये सभी याद रखने हैं पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, अब हम ये पहला प्रश्न सॉल्व हुआ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अतिरिक्त रोजगार सृजन ने दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अतिरिक्त रोजगार सृजन के यहाँ पर के है के मतलब कि अतिरिक्त हम रोजगार कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने पैसेज में भी पढ़े थे अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपाय, है ना बच्चों। मैं आपको ये पूरा वीडियो समझा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। कृषि सुविधाओं में सुधार करना। देखो, दीर्घकालीन उपायों में सबसे पहला क्या था? कृषि सुविधाओं में सुधार करना। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना। जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर क्या? उद्योगों की स्थापना करना। विद्यालय व कॉलेजों की स्थापना करना। स्वास्थ्य सुविधाओं का बंटवारा करना। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं का बंटवारा करना। सस्ती दर कृषि ऋण, सस्ती दर पर कृषि करने के लिए ऋण प्रदान करना। तो ये सब क्या है? अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें अतिरिक्त रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है? देश में अर्थव्यवस्था की उन्नति कराने के लिए, देश की इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है उसकी उन्नति कराने के लिए हमें अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता है। हमें रोजगार है हमारे पास, हमारी जीविका चल रही है, लेकिन हमें अधिक रोजगार सृजन करने की क्यों आवश्यकता है? कि अगर हमारे पास अतिरिक्त इनकम होगी तो हम देश को अधिक से अधिक इनकम टैक्स दे पाएंगे, तो जिससे क्या होगा? देश की इकोनॉमी में लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीके सुझाइए। यहाँ पर कुछ अन्य तरीके हैं कि किस तरह से हम रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है शिक्षा का स्तर उच्च हो। अगर शिक्षा उच्च स्तर की दी जाएगी तो उससे रोजगार मिलेगा। रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना है। रोजगार सृजन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाई गई है? केंद्र सरकार के द्वारा। और ये कैसी है? स्वरोजगार योजना है। इसके तहत स्वरोजगार करना है। ठीक है, छोटे छोटे कारोबार शुरू करना। अब इसमें क्या है? देखो, ये केंद्र सरकार की योजना है तो ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है? छोटे छोटे कारोबार शुरू करने के लिए, छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी सहायताओं से लाभ उठाकर रोजगार आरंभ करना। ये सब क्या है? रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीके हैं। ठीक है,
इनके माध्यम से हम रोजगार को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो आई होप आपको वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।